है ना। तो पड़ोसी जो है क्या करते थे, रश्क के साथ यानी जलन के साथ, ईर्ष्या के साथ खींच करके अपने बाल बच्चा से कहता था एक तू है और एक सेन साहब की है। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है ना। ये शरारती था और वो क्या था, एकदम सीधा सपाटा सटुल कठपुतली की तरह। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है ना, मोटर कार कैसा था, एकदम नया मॉडल का, चमकता हुआ काले रंग का, ऐसा कि अपना शक्ल उसमें देख लो। कहीं पर एगो धब्बा भी पड़ जाएगा, दाग भी दिख जाएगा तो शोफर और क्लीनर का क्या समझो, शामत ही समझो, उस दिन दुर्भाग्य ही है उसका, है ना। कितनी डांट पड़ेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है ना, तो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, किसका, जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों की बात है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। उसे मोटर गाड़ी की यानी कार की चमक दमक को, रंग रूप को कोई खास खतरा उनसे नहीं था। लेकिन खोखा भी तो है लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जानता है ना, एगो कुपात्रा भी तो है, 5 गो बेटी है, देखो बेटा भी तो है, ओकरे कह रहा है खोखा जो एक ही है। खोखा जो एक ही है। खोखा कै गो है, एगो। खोखी कै गो है, खोखी 5 गो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है, और क्या है, वो 5 बहन से छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। खोखा जो है ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, बुढ़ापा के सहारा माने चेकरा, है ना। यह नहीं कि मिसेज सेन, खोखा के माने छे अपन बुढ़ापा के सहारा, आंखों के तारा, है ना। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, है ना। यह नहीं कि मिसेज सेन है, मिसेज सेन अपना आपके और बुढ़ापा के कोई ताल्लुक कोनो हालत में माने के लिए तैयार ना है। मिसेज सेन सोची है कि हम कहियो बुढ़िया होबे ना करबै, बुढ़ापा होबे ना करबे, हमेशा हम कथी रहबै, जवाने रहबै, बुढ़ापा आने वाला नहीं है। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, और सेन साहब तो सचमुच के बूढ़ा न लगे है ना। और सेन लड़की के बारे में कहल जाए ना, ओकरा कितनो बरस से कला ना हो जाए, चाहे हम 16 बरस के रही, हम पुरानिया उरानिया होबे न करी, कोई माने के लिए तैयारे न रही कि हमरो बुढ़ापा आते, है ना। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, लेकिन सेन साहिबा यानी मेम साहब बुढ़ापा होगी या नहीं होगी, मानने वाला बात छोड़ दे, है ना। बात छोड़ होकर माने चाहे वो ना माने, हकीकत तो यह है ना, वास्तविकता हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था, यानी खोखा के जन्म तब होलै जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी, है ना। खोखा का आविर्भाव तब हुआ, इसका पैदाइश यानी जन्म तब हुआ जब ये दोनों के कोई उम्मीद न रह गई कि बेटो होते, है ना। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का क्या था, अपवाद था। देखो घर में लड़की के लिए अलग से शिक्षा था ना, है ना। किसान को खेलना उलना, किसी चीज़ को छूना नहीं है, तोड़ना नहीं है, उसे क्या करना है चाहे नहीं करना है ये नहीं बताया था सेन साहिबा ने, है ना, मेम साहब। लेकिन क्या नहीं करना है उसको ट्रेनिंग दिया गया था, है ना। तो खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जो है जीवन के नियम का क्या था, अपवाद था, और यह अस्वाभाविक नहीं था। और जो देखो जीवन का नियम का अपवाद हो, है ना, तो यह अस्वाभाविक नहीं था, यानी अप्राकृतिक नहीं था कि वह घर के नियम का भी अपवाद हो। तब देखो जब जीवन के नियम का अपवाद था तो ये मानना कोई ज़्यादा अथी वाला बात नहीं है कि ये घर के वही अपवाद हो, घर के नियम का भी ये क्या हो, अपवाद हो। यानी घर में कितनों नियम रहे लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, उसके लिए कोई कड़ी सख्त शिक्षा, सख्त ताकीद यानी चेतावनी, किसी प्रकार का बंदिश नहीं था, है ना। वो घर के जो नियम था उसका भी क्या था,
अपवाद था, यानी घर में सबके लिए नियम लागू होता था, लेकिन खोखा के लिए नहीं, है ना। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो किससे? खोखा से ही, है ना। देखो सेन साहब क्या कहे थे कि खोखा खोखी, है ना, यानी बच्चा बुच्ची धिया पुता गाड़ी के पास फटकने भी ना पाए। आ गाड़ी में कहीं पर एगो छोटा सा मिट्टी के धब्बा या कोनो चीज़ के दागो उगो लागल मिल जाते तो ड्राइवर के और क्लीनर के दोनों के कथी है? कस के डांट पड़ते। बेटी एकर छू न सकित रही, है ना, गाड़ी तारी कुछो के तोड़ फोड़ कर न सकित रही, और बाकी टोला पड़ोस के धिया पुता के याबे न देते, गाड़ी के पास फटके न देते, है ना। तो इस प्रकार गाड़ी को अगर किसी से खतरा हो सकता था तो एकमात्र किससे हो सकता था? खोखा से। खोखा यानी सेन साहब के बेटवा से, दुलरुआ बेटवा से। केकरा से? हाँ, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई। तो देखो ये उंगली पर जोड़ रहा है, अंदाज कर रहा है लेखक जो है। सेन साहब की बेटी कौन कौन थी? 5 गो बेटी थी ना, तब 5 बेटी का नाम जोड़ रही है कौन? सीमा, रजनी, है ना, सीमा, रजनी, अरे बोल सकता है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, है ना, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये पांचों कौन है? सेन साहब की लड़की है, सेन साहब की बेटी है। देखो परीक्षा में इससे क्वेश्चन भी आया था, है ना। 4 गो ऑप्शन दिया था ऑब्जेक्टिव, और उसमें दिया था कि इनमें से कौन जो है सेन साहब की बेटी यानी लड़की नहीं है। तो ये पांचों में से कोई देगा तब तो तुम लोग जान ही जाएगा, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। और इस पांचों नाम के अलावा कोई अगर दूसरा नाम देगा तो समझो वो सेन साहब की बेटी नहीं है। चाहे इसका उल्टा भी पूछ सकता है, इसमें से कोई एगो नाम दे देगा, 3 गो गलत देगा और कहेगा इसमें से कौन जो है सेन साहब की बेटी थी, तो इसमें से जो होगा वो लिख देना, याद रहेगा ना। सेन साहब की 5 बेटी का नाम क्या था? लड़की का नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, है ना। उनके लिए घर में अलग नियम थे। ये 5 बेटी के लिए, लड़की के लिए घर में अलग नियम थे। घर में कैसे नियम थे? अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी। बेटी के लिए कैसी शिक्षा थी? दूसरी तरह की शिक्षा थी। और खोखा के लिए अलग दूसरी। खोखा के लिए अलग नियम था, अलग प्रकार का शिक्षा था, है ना। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि, है ना, कहने के लिए तो सेनों का कहना था। सेनों का कहना मतलब सेनों यानी दोनों पति पत्नी, है ना, सेन साहब और मेम साहब, है ना। सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। खोखा है आखिर किसका बेटा ठहरा? अपने बाप का बेटा ठहरा। उसे तो इंजीनियर होना है, उसे तो इंजीनियर होना है। खोखा को क्या होना है? इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। और ये बाप मतारी के अभी से ओकरा धिया पुता देखी ना, जय बरस के है ना, अभी से ओकरा में कथी के लक्षण दिखाई देते रही है? इंजीनियर होए के, है ना। इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। इसीलिए बच्चे से जो है खोखा को ट्रेनिंग भी इंजीनियरिंग प्रकार का दिया जाता था, है ना। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बात यह है कि देखो खोखा जैसा चाहता था ना, उसके हिसाब से सेन साहब भी अपना सिद्धांत भी क्या कर लिया था? बदल लिया था। अपना भी नियम बदल लिया था। किसके कारण? दुर्ललित स्वभाव के कारण, यानी प्यार दुलार के कारण, है ना। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर यानी बराबर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं। सेन परिवार के दोस्त आते हैं। देखो सेन साहब के घरे कौन आते हैं? सेन परिवार के दोस्त कौन आते हैं? बराबर जो है सेन साहब के घरे
सेन परिवार के दोस्त आते हैं। सेन परिवार जानता है ना, अरे एकरा पति पत्नी चाहे घर में जो और सदस्य होते ओकर जे दोस्त है से बराबर एकरा घरे अब जी केकरा सेन साहब के। अक्सर जो है ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं। और कहाँ बैठते हैं? भड़कीले ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम जानता है ना, एकदम सजा रहता है, बीच में अथी जैसे समझ लो, अंगना जैसे समझ लो, है ना। ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए, और बराबर एक अक्सर एक दोस्त अब सेन परिवार के। और भड़कीला ड्राइंग रूम है ना, बढ़िया से जैसे भारी भरकम सजायल गया है वैसे ड्राइंग रूम में बैठते हैं। और जब बातचीत के विषय का अभाव होता है, यानी कोई बातचीत करने के लिए कोई टॉपिक नहीं होता है, तो है ना, बातचीत का टॉपिक नहीं होने पर चर्चा निकल पड़ती है। जब कुछ बतियाए के लिए नहीं मिलता है तो कैसी चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। देखिए ना, बात करे के लिए कोई विषय मिली सी तो जे मन होलक आदमी बतियाल कुछ हो, है ना, बेटा बेटी कुछ के बारे में, है ना, और की हाल चाल है, ये सब फालतू फालतू। तो बातचीत करे के लिए कोई विषय न मिली, विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है, यानी बहस छिड़ पड़ता है कि किसका लड़का क्या करेगा। बातचीत ना चल लगी कि केकर लड़का कथी करते, यानी तू अपना बेटा कथी बनावे चाहे छा, तू अपना बेटा के कथी बनावे चाहे छा, है ना, कथी यानी क्या बनाना चाहते हैं। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं। बड़ी मौलिकता यानी और दूरंदेशी, दूर की समझ जैसा होता है, उसके साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, है ना। ये कहते हैं कि मैं तो अपने लड़के को यानी खोखा को अपने ढंग से ट्रेनिंग दूंगा, है ना, अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे। क्या कर रहे हैं, और ट्रेनिंग देंगे, क्या दे रहे हैं, अपने ढंग से ट्रेनिंग इसको क्या देंगे, हम दे ही रहे हैं अभी से, है ना। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है। सेन साहब कहे कि आजकल का जो पढ़ाई लिखाई है क्या है, फिजूल है, फालतू है, बेकार है ना। वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। सेन साहब कहते हैं कि वो अपने बेटे को अपनी तरह, वो अपना जैसा क्या बनाना चाहता है, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। देखो, इंजीनियर उस समय का बहुत बड़ा वैल्यू वाला पद था, वैल्यू वाला चीज़ था। आजकल डॉक्टर का हो गया लगभग, है ना। पहले किसका वैल्यू था, इंजीनियर का। तो लगभग अभी से 100 साल पहले की कहानी कह रहा है ना, तो उसमें उस प्रकार की बात कहेगा ही। तो वह तो अपने बेटे को अपनी तरह क्या बनाना चाहता है, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, वो दोस्ती सब कैसी, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, लेखक कर रहा है नलिन विलोचन शर्मा जी आप लोगों को, कि अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितने साल का हो रहा है, यानी बेटा एक अरब कै साल के होल जा रहा है, 5 साल का। कितने साल का, 5 साल के बेटा बेटी के। अभी तो बेटा के पैंट सही से पहनिए ना अभी कपड़ा, एकरा इंजीनियर हो के लक्षण दिखाए लगे से, एकरा अनहरा के सांप दिखाए लाठी। चलो आगे को बढ़ते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। खोखा कितने साल का हो रहा है, 5 साल का हो रहा है। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लोग सब ना कहलक बेटा बेटी हुई तो स्कूल में धंधा एवं धंधा, तो लोग सब कहे एकरा किंडरगार्टन, देखो कौन चीज, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। कौन स्कूल में, कन्वेंट में ना, चाहे पर सरकारी में ना, किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। किंडरगार्टन स्कूल कहते हैं जहाँ पर बच्चों को खेल के साथ साथ पढ़ाया जाता है ना, खेलने कूदने के साथ साथ मनोरंजन के साथ पढ़ाया जाता है, उसी को कहते हैं किंडरगार्टन। ये सब टाउन में मिलेगा, है ना। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है ना। लोग सब कहे खोखा के कहाँ भेज देवे लगी, किंडरगार्टन स्कूल में। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है, एक पिता कहे सेन साहब कि मैंने यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री, कौन चीज,
कारखाने का बढ़ई मिस्त्री, देखो कारखाने का बढ़ई मिस्त्री। देखो कारखाना कहते हैं फैक्ट्री को, किसको कहते हैं? फैक्ट्री को। तो फैक्ट्री के जो बढ़ई मिस्त्री होते हैं जो लकड़ी उकड़ी का काम करते हैं, है ना, लोहार टाइप का समझ लो, तो कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। एकर बाद व्यवस्था कैले है, सेन साहब व्यवस्था कैले है कि एकरा कारखाना यानी फैक्ट्री के जरा बढ़ई मिस्त्री है, एकरा साथ केकरा साथ? खोखा के साथ आके डेली 1-2 घंटा कथी करे? ठोक पीट किया करे, कुछ काच ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां यानी खोखा की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी, है ना। ऐसे क्यों होता है? खोखा के जो उंगली अभी से औजार के चिन्हे जाने पहचाने लगते हैं ना, कौन औजार से कथी हो। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, कहीं हिंदुस्तान के लोग जो है यह बात ना समझी सीधे स्कूल में भेजा। हम चाहे कि एकरा इंजीनियर बनाई, है ना, बिजनेसमैन अपना ऐसा बनाई, यही ले अपना हिसाब से ट्रेनिंग दे रहा है। हमारा स्कूल के पढ़ाई लिखाई क्या लगता है? हाँ, फिजूल लगता है। तुम लोग को भी लगता होगा बउआ। तो सेन साहब के बात पर मत जाना, ना तो बेटा के 2 दांत तोड़ देगा मदन माँ अभी आने वाला समय में। कि लगता है ना बहुत सारे लोगों को, नहीं लगता है? हाँ जबकि दरअसल इंसान के असफल होने का कारण आता है या तो वो सही शिक्षा हासिल नहीं किया है ना, है ना, या नहीं तो वो सही से पढ़ा लिखा नहीं है। फिजूल नहीं है बुआ, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है कौन सी? पढ़ाई। बशर्ते तुम्हारा लगन सही होना चाहिए, मेहनत सही होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ते तो है लेकिन पढ़ते कभी नहीं है। हो सकता है सही से तुम अपने जीवन में एक दिन भी पढ़ा ना हो, है कोई दिन निकाल सकता है पूरे नेत से, पूरे ध्यान से, पूरे एकाग्र मन से? तो कहाँ से कैसे कोई सफलता मिलेगी? हमारा ही देख लो, इतना बरस से लगे हुए, 15 बरस से अपना जानते तो बहुत मेहनत में लगे हुए, लेकिन हमारे मेहनत में कहीं ना कहीं क्या है, कोई ना कोई कमी रह जाती होगी जिसके कारण हम सफल नहीं हो पाए। और है चाहे छूट गया 10-12 बरस 15 बरस तो क्या हो गए? पिछड़ गए। तो खैर है ना, अब थोड़ा गीत होता है तो बाकी कल पढ़ेंगे, टाइम भी हो गया है। यहाँ चेक लो, हिंदुस्तानी लोग यही नहीं